सभी का एएसएम न्यूज में। हसदेव अरण्य में काटे जा सकते हैं 4.5 लाख पेड़। बचाने के लिए आदिवासियों ने जंगल में डाला डेरा। दुनिया में सबसे बहसी और लालची मनुष्य है और वह इस बात पर भी गर्व करता है। विकास के नाम पर ये बहसी सरकारें और कॉरपोरेट मिलकर जल जंगल जमीन सब खा गए, डकार तक भी नहीं लिए। सोचिए ये विकास किसका कर रहे हैं। अब पूरी खबर जान लीजिए क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार के परसा ब्लॉक में खनन की अनुमति देने के बाद आदिवासी और स्थानीय लोगों को जंगल में ही डेरा डाले हुए हैं ताकि पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। इस वन क्षेत्र के केते एक्सटेंशन और परसा ब्लॉक में खनन करने की इजाजत करीब 10 दिन के अंतराल में दे दी गई। बताया जा रहा है कि इसके लिए करीब 4.5 लाख पेड़ों को काटना होगा। हसदेव अरण्य जैव विविधता में मामले में काफी संपन्न और पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से यहाँ खनन के लेकर विवाद हो रहा है। 1 दशक पहले केंद्र सरकार ने इसे नो गो क्षेत्र घोषित किया था। छत्तीसगढ़ सरकार खनन की छूट देने में इतनी हड़बड़ी में है कि इसने राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनिवार्य सहमति लिए बिना खनन की इजाजत दे दी। देश में चारों तरफ लोगों को यह सलाह दी जा रही है कि जानलेवा धूप है, घर से ना निकले। छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में मौसम का पारा 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। ऐसे ही समय में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के साली गांव से लगे हसदेव अरण्य जंगल में गांव की किसी एक महिला की आवाज आती है, लड़ेंगे। दूसरी ओर से जंगल में फैले आदिवासी जवाब देते हैं, जीतेंगे। ये आदिवासी न केवल नारे लगाकर बल्कि कभी भी पेड़ों से चिपक कर तो कभी उनकी पूजा कर इनके प्रति अपनी श्रद्धा की भी जताते हैं। इनकी कुल कोशिश यह है कि इन पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। ऐसा पिछले पखवाड़े भर से चल रहा है और इसकी शुरुआत तब हुई जब जेसीबी मशीन और पेड़ काटने से संबंधित बड़ी बड़ी मशीन हसदेव अरण्य के जंगलों की तरफ बढ़ने लगी। पिछले महीने की 26 तारीख को जब लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे तब तड़के मशीनों से 300 से अधिक पेड़ों को काट दिया गया। पेड़ों की कटाई की आवाज सुनकर लोग जंगल की ओर पहुंचे। निजी कंपनी के लोगों ने पेड़ों की कटाई की इजाजत से जुड़े कागज मांगे हुए और भारी प्रतिरोध के बाद पेड़ काटने वालों को वापस लौटाना पड़ा। तब से आदिवासी अपनी जरूरत का थोड़ा सा सामान और ढेर सारा हौसला लेकर छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से के 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हसदेव अरण्य के जंगल को बचाने के लिए सैकड़ों आदिवासियों ने जंगल में डेरा डाला हुआ है। वे दिन रात उस जंगल की रखवाली में जुटे हुए हैं। उनकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है वो। ग्राम फतेहपुर आदिवासी नौजवान मुनेश्वर सिंह पोर्ते कहते हैं कि हमारे जंगल गांव को गैर कानूनी तरीके से कंपनी और सरकार द्वारा उजाड़ने का काम किया जा रहा है। हमारी कोई भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही। उसको लेकर हम 2 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। असफल में पिछले 10 सालों के आदिवासी को लगातार विरोध के बाद पिछले साल केंद्र सरकार की मोहर बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव अरण्य परसा कोयला खदान का 6 अप्रैल को मंजूरी दे दी। सरगुजा और सूरजपुर जिले के 1252.447 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले परसा कोयला खदान का 841.538 हेक्टेयर जंगल का इलाका है, जबकि 410.909 हेक्टेयर क्षेत्र जंगल से बाहर का इलाका है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को पहले 2711.034 हेक्टेयर में फैले परसा ईस्ट केते बसान का इलाका खनन के लिए आवंटित है, जिसमें खनन के खिलाफ कई मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आज की न्यूज आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।